दिव्या, बाबा है क्या? नहीं, अभी तो 4 ही बजे हैं। पर हुआ क्या है? क्या हुआ दिव्या? इतने अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया मुझे? देखा, तुमको कुछ बताया? मुझे कुछ नहीं बताया, बोला आपसे ही बात करेगी। क्या बात है? बोलो। बाबा, ये लड़की, इसके गर्दन पर ईगल का टैटू है। हाँ, कौन है ये? बाबा, वो स्नेहा की दोस्त पूजा का कॉल आया था। हेलो दिव्या, तूने वो न्यूज़ देखी? वो ईगल टैटू वाली लड़की जिसकी लाश मिली थी। हाँ सुना है मैंने, वो स्टेशन के पास सूटकेस में जिसकी डेड बॉडी मिली थी, वही लड़की ना? यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लेना। क्यों, क्या हुआ? पिछले साल मार्च 2012 में मैंने और स्नेहा ने एक टैटू बनवाया था, और मीडिया वाले जो फोटो दिखा रहे हैं वो भी स्नेहा से काफी मिलती जुलती है। पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? स्नेहा तो एम्स्टर्डम में है। हाँ मैं जानती हूँ दिव्या, पर स्नेहा ने बिल्कुल ऐसा ही टैटू बनवाया था अपनी गर्दन के निचले हिस्से पे, और जो पिक्चर वाली लड़की है बिल्कुल स्नेहा जैसी लग रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? स्नेहा एम्स्टरडैम में है। ये लड़की स्नेहा कैसे हो सकती है? कुछ भी। ये आपकी बेटी स्नेहा है। दिव्या, ये तुम्हारी बहन स्नेहा है। 24 वर्षीय स्नेहा पाटिल पेशे से बैंकर, जो नौकरी के लिए एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स गई थी और उसे वहीं होना चाहिए था, पर न जाने कैसे उसकी डेड बॉडी पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर एक सूटकेस में बंद मिली। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि स्नेहा एम्स्टर्डम से कब वापस लौटी और उसके पेरेंट्स को उसकी वापसी की खबर कैसे नहीं हुई। ताज्जुब की बात थी कि जिस शहर में वो पली बड़ी थी, वहां के अखबार में उसका फोटो छपने के बावजूद उसको पहचानने में इतना वक्त लगा। हालांकि इसके साथ ही बहुत से रहस्य भी सामने आने वाले थे और ये केस एक बहुत विचित्र केस बनने वाला था। सर, स्नेहा तो एम्स्टर्डम में थी, वो यहाँ कैसे आई? दिव्या, ये हम पता लगा लेंगे, पर काफी अजीब है कि तुम लोगों को ये पता कैसे नहीं चला कि स्नेहा वापस आ गई। आप लोगों को सच में नहीं पता था आपकी बेटी एम्स्टर्डम से कब वापस आई थी? उसने वापस आने के बाद भी आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया? सब मेरी उससे पिछले हफ्ते ही बात हुई थी, 5 जुलाई को। तब तो वो एम्स्टर्डम में ही थी। कुछ बताया था उसने वापस आने के बारे में? नो सर, पर थोड़ी उदास लग रही थी। चेहरा उतरा हुआ लग रहा है स्नेहा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं यार, बस थोड़ी थकान है। क्या हुआ, वर्कलोड है? हाँ यार, अननेसेसरी प्रेशर दे देते हैं। मैं सोच रही हूँ रिजाइन कर दूँ। रिजाइन? कहीं कुछ और ढूंढा है क्या? नहीं अभी नहीं, पर तो ये सब छोड़ना, आई बाबा के बारे में बता। अरे तो छुट्टी लेके घर आ जाओ ना, आई बाबा से मिल लेना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी? क्यों, एम्स्टर्डम में छुट्टी नहीं मिलती क्या? आऊंगी, जल्दी आऊंगी। अच्छा चल बाय, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। स्नेहा का चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था, पर यहाँ आने के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन अगर बिना बताए वो आ भी गई थी तो उसे तो घर आना चाहिए था। दिव्या, स्नेहा एम्स्टर्डम कब गई थी? पिछले साल जून 2012 में। उसका कोई और कलीग भी था उसके साथ? नो मैम, अकेली गई थी, इसलिए तो आई को टेंशन हो रही थी कि वो वहाँ अकेले कैसे मैनेज करेगी। तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था घर पे? नो मैम। हम साथ ही काम करते थे सर। स्नेहा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी,
मैं सीनियर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ और वो रिलेशनशिप मैनेजर। उसने यहाँ से जॉब कब छोड़ी? जून 2012 लास्ट ईयर में? अप्रैल एंड था सर। उसके एम्स्टर्डम जाने के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। फिर कैसे पता चला? अप्रैल एंड में स्नेहा ने रिजाइन किया था। उस वक्त उसने नहीं बताया कि उसको जॉब कहाँ मिली है, लेकिन मई एंड में जाके उसने बताया कि वो एम्स्टर्डम जा रही है। NBX फाइनेंशियल सर्विसेज। जरा मुझे भी बता कैसे मिला जॉब? कोई एजेंट वेजेंट पकड़ा क्या, या कोई जैक? बता ना यार। ऊपर तक पहचाने अपनी, टॉप सीक्रेट है। मुझे बताया होता तो वहाँ पर भी साथ में होते ना। बहुत मेहनत की है यार, बहुत वेट किया है, अब जाके मिली है जॉब। अच्छा ये बता, अंकल आंटी को कैसे मनाया? उन्हें पहले से बताया होता तो वो मानते क्या? अब जाके सीधा बताऊंगी कि वीजा और टिकट दोनों आ गए। स्नेहा ने कहा था कि उसकी टिकट 21 जून की है, लेकिन उससे पहले दिव्या ने बता दिया कि वो 14 जून को चली गई। वो कल की बात थी पूजा। आज की हकीकत ये है कि स्नेहा की लाश मिली है पुणे में, और सवाल ये पैदा होता है कि उसने अपने एम्स्टर्डम से आने की खबर अपने माँ बाप से क्यों छुपाई? अगर वो अपने घर नहीं गई तो कहाँ जा सकती है? तुम कुछ बता सकती हो? वो ही तो समझ नहीं आ रहा सर। मैं, राधिका और वो, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अगर उसके घर कोई दिक्कत थी तो वो हमारे घर आ सकती थी, पर नहीं आई। अपने घर क्यों नहीं? तुम्हारे या किसी और के घर क्यों? उसके घर में कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था? कोई अंदाजा नहीं है मैम। कोई बॉयफ्रेंड जहाँ जा सकती हो? नहीं था मैम। पर आप ये सब क्यों पूछ रही है? पूजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि स्नेहा सेक्सुअली एक्टिव थी। ये बात अभी तक हमने स्नेहा के घर वालों को नहीं बताया है। तो पूजा, क्या तुम कुछ जानती हो? स्नेहा का कोई बॉयफ्रेंड था? कोई आइडिया नहीं है मैम। उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। शायद राधिका को कुछ पता हो। अगर राधिका को पता होता तो उसने बता दिया होता। कम से कम स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने के बाद तो बता ही देती। पता नहीं किस चीज में फंस गई वो। उसको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था सर। स्नेहा का एम्स्टर्डम का नंबर तक नहीं है किसी के पास। माँ बाप और बहन, इन सबसे इंटरनेट के थ्रू बात होती थी। ज्यादातर बात दिव्या से होती थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसीलिए कॉल्स और चैट उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए। ये बात भी अजीब है कि स्नेहा ने अपने एम्स्टर्डम का नंबर किसी को नहीं दिया। दिव्या बता रही थी कि नंबर ऑफिस का था, पर्सनल नहीं, इसलिए नहीं दिया। सिर्फ इंटरनेट के जरिए बात होती थी। अजीब है। यहाँ तक कि कोई फोटो तक एक्सचेंज नहीं हुआ है जिससे ये पता चल सके कि वो वहाँ किस हाल में रह रही थी, कोई उसके साथ था या नहीं था। राधिका से भी बात हुई, पर पूजा ने ये कहा कि ना उसे और ना ही राधिका को कोई आइडिया है कि स्नेहा का बॉयफ्रेंड था या नहीं था। कुछ तो छूट रहा है। एक लड़की एम्स्टर्डम में जॉब करने के लिए यहाँ का काम छोड़ दी। 1 साल पहले वो फॉरेन जाती है, फिर अचानक से उसकी यहाँ पर लाश मिलती है, वो भी एक सूटकेस में। कुछ तो मिसिंग है सर। स्नेहा एम्स्टर्डम से वापस आती है, लेकिन माँ बाप, बहन, दोस्त किसी को कुछ नहीं पता। स्नेहा के बेस्ट फ्रेंड तक को स्नेहा के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एम्स्टर्डम का ना सही, उसका यहाँ का नंबर तो होगा, पुराना ही सही। डिटेल निकालो उसकी, देखते हैं क्या दबा हुआ बाहर आता है। बचपन से ही तुम जिद्दी थी। मैं तुमसे कभी ठीक से बात ही नहीं कर पाया। पापा आज जा रही हूँ, अब तो कुछ मत बोलिए। यहाँ तुम बड़ी कब हो गई? हो गई पापा, आप देख नहीं पाए और ना मैं कभी समझा। I don't have any Sneha Patil amongst my office staff. Not in the whole of the Netherlands. Neither in Amsterdam nor in Rotterdam. Miss Shirley, Sneha Patil joined in June 2012. It must be around 16 June or maybe 1st of July 2012. I'm sorry, but there's no Sneha Patil from Pune, India who's joined this office. I received the details and the photo you sent too. But there's no record of any such employee. Are you sure? Yes, absolutely sure. That name is not in our records. And the photo you sent, it's not one of our employees.
कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है मैडम। अप्लाई करने की डेट कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा और पहले देख सकती हैं। देख लिया मैडम, लेकिन स्नेहा पाटिल नाम से एम्स्टर्डम नीदरलैंड के लिए साल 2012 में वर्क वीजा की कोई एप्लीकेशन नहीं है। टूरिस्ट वीजा हो सकता है। जॉब अगर नहीं किया है तो टूरिस्ट वीजा के रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। मैंने सारा डेटा चेक कर लिया है मैडम, लेकिन जनवरी 2012 से जुलाई 2012 के बीच स्नेहा पाटिल नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं है। न वर्क वीजा, न बिजनेस वीजा, न टूरिस्ट वीजा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर। जब वो एम्स्टर्डम गई नहीं तो वापस कैसे आई? लेकिन सबके सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं सर, पर इस केस में अजीब चीजें सामने आ रही हैं। सबके सब झूठ नहीं बोल सकते। स्नेहा के पुराने वाले पुणे नंबर की डिटेल्स आई? देशमुख सर गए हैं उसके लिए, शायद रिकॉर्ड से हमें कुछ मिले। अगर स्नेहा एम्स्टर्डम नहीं गई तो क्या वो अभी तक पुणे में ही थी? और अगर हाँ तो अब तक थी कहाँ? अगर वो यहीं पुणे में थी तो किसी को उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? किसी ना किसी चीज पर तो शक होना चाहिए था। कोई तो झूठ बोल रहा था। क्या ये झूठ स्नेहा से जुड़े लोग, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त बोल रहे थे? या वो स्नेहा थी जिसने उन सब के सामने एम्स्टर्डम जाने का एक झूठ परोसा, जबकि वो कभी एम्स्टर्डम गई ही नहीं? अब सवाल ये था कि स्नेहा भी ऐसा क्यों करती? आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्नेहा एम्स्टर्डम गई ही नहीं? वो हम लोग से झूठ क्यों बोलेगी? स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप लोगों ने स्नेहा की फ्लाइट की टिकट, उसकी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया था? वीजा ऑफिस में बात हुई हमारी। उनका कहना है कि उन्होंने स्नेहा पाटिल के नाम कोई वर्क वीजा इशू नहीं किया। और आप लोग कह रहे हो कि स्नेहा पिछले 1 साल से एम्स्टर्डम में थी। कैसे मुमकिन है? जब भी कोई विदेश में काम करने जाता है तो उसके पास वर्क वीजा होना जरूरी है, और टूरिस्ट वीजा 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं मिलता। और वैसे भी स्नेहा पाटिल के नाम किसी भी तरह का कोई भी वीजा इशू नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है ना कि स्नेहा एम्स्टर्डम में थी नहीं। लेकिन सर, मेरी स्नेहा से बात होती थी हर महीने कम से कम 1 बार। ये कैसे हो सकता है? मेरी उससे जितने बार भी बात हुई है, उसने अपने बारे में बताया है, अपने काम के बारे में बताया है। न जाने कितने बार उसने वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में बताया है, क्योंकि मैं भी अब्रॉड जाना चाहती थी। शायद स्नेहा झूठ बोल रही थी। और क्यों? क्या आप लोग बेहतर बता सकते हैं? देखिए विनायक जी, कैसे मुमकिन है? आपकी बेटी पिछले 1 साल से विदेश में थी और आप लोगों के पास उसका नंबर तक नहीं है। नहीं दिया, मांगा था हमने, और जब हमने जोर देकर बोला तो बोली ऑफिस का नंबर है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तुम्हारी तो काफी बात होती थी ना दिव्या, तुमने नंबर क्यों नहीं मांगा? उसने कभी दिया ही नहीं मैम। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ घर में ही है। 100% सर। विनायक जी के चेहरे को देख के लग रहा था कि दिव्या कहीं कुछ बोल ना दे। स्नेहा की लाइफ में कोई लड़का भी था, सेक्सुअली एक्टिव थी वो, पर वो लड़का कौन है इसकी किसी को कोई खबर नहीं। तो सर, आपको ये लगता है कि घर वालों ने मार दिया होगा? 1 साल तक स्नेहा को छुपा के रखा होगा, और जब छुपाना मुश्किल हो गया होगा तो मार दिया। ऑनर किलिंग हो सकता है। सब कोई तो झूठ बोल रहा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा एम्स्टर्डम नहीं किसी दूसरी जगह गई हो और वहां से आने के बाद उसे मार दिया गया होगा और ये एम्स्टर्डम वाली कहानी झूठी बनाई? गलत बायोडाटा लेके घूम रहा है गोविंद। लड़के का नाम स्नेहा नहीं, दिशा है, दिशा मिश्रा। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। तू तो बोलेगा ये स्नेहा नहीं, कोई बड़ी हीरोइन है तो कोई मान लेगा? मैं कह रहा हूँ ना, ये दिशा है। इसकी पहचान हो चुकी है उस्मान। माँ बाप बहन सबने देखा है दिशा मिश्रा की बॉडी को, और उन लोगों ने बताया कि इसका नाम स्नेहा पाटिल है। झोल है दोस्त, अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, ये लड़की दिशा मिश्रा थी, डिलक्स अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी, ये करवे चौक के पास। इधर अपना एक खबरी है, उसने सबका नाम, सरनेम सब बताया। डाउट का कोई चांस ही नहीं है। चंडीगढ़? जी सर, चंडीगढ़। नेहा के फोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं उसके पुणे वाला नंबर 44498023 करीब 1 साल पहले 11 जुलाई 2012 तक चालू, फिर स्विच ऑफ हुआ उस दिन चंडीगढ़ जाके। 15 जून से 11 जुलाई तक उसका फोन लोकेशन चंडीगढ़ बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा है देशमुख क्या हुआ होगा। भले ही स्नेहा का इंडिया वाला नंबर 1 साल पहले बंद हुआ, पर इतना पक्का है कि वो एम्स्टर्डम नहीं गई। स्नेहा ने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला?
अभी तक हमें ये भी पता नहीं है कि उसके घर वाले हमसे सच बोल रहे हैं या नहीं। तो घर वालों के पास उसका एम्स्टर्डम का कोई नंबर नहीं है, कैसे हो सकता है? जितनी बार बात हुई सिर्फ इंटरनेट पर हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसके 1 साल पहले के फोन रिकॉर्ड्स निकालो, अब वही है हमारे पास। 15 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच एक एक नंबर, कब किससे बात हुई, सब कुछ पता। राइट सर। उसने अपना फोन 11 जुलाई को चंडीगढ़ में बंद कर दिया था।